हवाले से एक समात है और ऐन मुमकिन है कि नैब के पास 14 दिन का एक वक्त है कि खान साहब को जेर हिरासत रख सकते हैं। इसके बाद कल भी एक फर्द जुर्म का मामला है, उसके ऊपर भी अगर खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो ये जो दौरानी है वो तवील हो सकता है। क्या होता हुआ नजर आ रहा है, कानूनी तौर पर क्या रास्ता निकल रहा है? मुनीर साहब, जैसे मामलात आज में खान साहब को नैब रावलपिंडी ने अरेस्ट किया और एक डिफरेंट नोयत का केस, एक मामला ही दूसरा है और उसकी जुरिस्डिक्शन भी दूसरी है। जो अभी की सिचुएशन चल रही है, जो हेयरिंग चल रही है, वो देखना होगा कि फाइनल क्या उस पे मामला आता है। रिमार्क्स तो सुनने को मिल रहे हैं बहुत सारे। इसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो मुख्तलिफ मुकदमा खान साहब पे कायम है, तकरीबन 150 के करीब, इसमें इंक्लूडिंग कुछ रेफरेंसेस हैं जैसे एक का जिक्र किया। तो जो नैब के मामलात होते हैं, एक तो वो फाइल अपनी कंप्लीट करके उसके बाद मुलजिम को अरेस्ट करते हैं। खान साहब इससे थोड़ा सा निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर निकल भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि खान साहब पार्टी के मुख्तलिफ खान या लीडर जो अरेस्ट हुए उन्हें पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएगी मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके। नासिर साहब, क्या ऐसा ऐन मुमकिन है कि खान साहब के ऊपर खान कोई एक और नासिर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि आज की गिरफ्तारी या आज का जो नैब की कार्रवाई है इसी को कलअदम करार दिया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है? ऐसा कोई कानूनी ऑप्शन है? जी नासिर साहब। फिलहाल तो मैं समझता हूँ मामला सब जुडिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ये फाइनल जजमेंट क्या आती है इस पर रिमार्क्स देना मुनासिब है। लेकिन अगर आप बात करें जुरिस्डिक्शन की, तो नैब का जो कानून है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी नैब अदालतें बनी हुई हैं, वो एक प्रोसेस चलना है वहाँ पर। और मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि नैब ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। वो मुलजिम को तब अरेस्ट करते हैं जब उनके पास फाइल कंप्लीट होती है। और खान साहब के ऊपर जो ये रेफरेंस है, इस पे फाइल आई थिंक कंप्लीट है, तो खान साहब को अरेस्ट किया और खान साहब का भी इसमें प्रॉपर जमानत वगैरह प्रोसेस और उसके बाद ट्रायल वगैरह चलना है, तो ये नैब की अदालत में चलना होगा। सही। जहाँ तक बात आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कर रहे हैं, तो जरूर वहाँ पे पूछताछ हो रही है कि किस तरीके से अरेस्ट। बेसिकली वहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से कैसे अरेस्ट कर लिया। असल सवाल ये है। मुकदमे का सवाल तो थोड़ा सा साइड पे रखते हैं कि मुकदमा है क्या और वो मामला क्या है। अरेस्ट करना, क्योंकि खान साहब दूसरे केस में वहां पेश हो रहे थे, वो जो तोड़ फोड़ की गई और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो काबिल मजम्मत भी है। और वो आप ये देखें कि वो तरीकाकार गलत इख्तियार किया गया। हाँ, खान साहब को इस रेफरेंस में उस हदूद के बाहर से गिरफ्तार करते तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज्यादा बात हाइप क्रिएट भी नहीं होनी थी और ना ही कोई ऐसा मामला फिर फॉर इस्लामाबाद और एक लीगल कवर भी शायद ना मौजूद होता उस वक्त। जो इन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया और वो रैश होकर अरेस्ट कर लिया। जी जी सर। सर, एक लीगल कवर भी जो मौजूद है वो भी ना होता अगर खान साहब को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया जाता तो। जी मुनीर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको मैं एक बात ये अर्ज करता हूँ, जो खान साहब के नैब रेफरेंसेस हैं, खान साहब को उसको फेस करना होगा। देखिए, एक आम एफआईआर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तरीकाकार है। आम एफआईआर पहले दर्ज होती है, फिर अरेस्ट होता है मुलजिम, तफ्तीश होती है और सारा मामला चलता है। नैब का होता है ऐसे है कि पहले तफ्तीश हो चुकी होती है, फाइल कंप्लीट होती है, उसके बाद मुलजिम को आखिर में धर लिया जाता है और फिर प्रॉपर ट्रायल चलाया जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कैप्टन सफदर पे और मरीम नवाज और मुख्तलिफ लेकिन वो नैब अलग थी ना, वो नैब अलग थी, अब कवानीन तब्दील हो चुके हैं नासिर साहब। मतलब प्लान पर भी चलते रहे, तो उसका नासिर साहब, वो नैब अलग थी, कवानीन तब्दील हो चुके हैं। जाकिर साहब, ये जो आप भी इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिएगा। इस मैं आता हूं नासिर साहब, आपकी तरफ आता हूं। जाकिर साहब, ये जो बात हो रही है कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये जस्ट अ बिगिनिंग है, उसके ऊपर बहुत से केसेस हैं और खान साहब के ऊपर मजीद भी इस पे मामला तंग हो सकते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? जी देखिए, होमवर्क जिस तरह हुकूमत की बातें हो रही थी, उनके बुजरा की बातें हो रही थी, वजीर आजम कह रहे थे, उससे वाज़ेह तौर पर था कि ये पूरा के पूरा जाल बिछाया जा चुका है और एक के बाद दीगरे मुकदमात उनके के लिए तैयार हैं। उसकी तैयारी भी हो चुके। एफ आई ए और नैब का तरीका तो ये, जैसे एडवोकेट साहब बता रहे हैं, यही
होता है कि पहले फाइलें तैयार होती हैं, उसके बाद जो है गिरफ्तारी और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक अहम तरीन बात जो जा रही है, जो साइड से निकल जा रही है, वो ये है कि ग्रे एरिया में चल गई है जो सियासत। ये जो 14 मई का फैसला है और जो इलेक्शन है, सारे तो उस पर असरअंदाज हुई ना चीजें। ये जी, जो आज का गिरफ्तारी है, उसका टाइम देखें, इसके टाइम के पीछे टाइम क्या बड़ी क्या चीजें इंपॉर्टेंट। चल रही हैं, उस पे आप ये बात करेंगे कि 14 मई आ रही है। आज जो है 9 मई है, तो 5 दिन बाद कितने बड़े बड़े फैसले आने हैं। और उसके अंदर वो कहाँ होंगे? साबिक वजीर आजम, वो जो है इसकफल अगर नहीं होंगे तो जुडिशियल रिमांड पे होंगे 14 दिन के। और उसके बाद भी तोशाखाना उनका इंतजार कर रहा है, उनके पास 10 केस इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी जो है वो सब में दरखास्तें दे रखी हैं, और सबसे वो ये चाहते हैं, किसी का भी उन्होंने सामना करना नहीं चाहा, हमेशा उन्होंने एडजॉर्नमेंट ली है। सही। अब ऐसी सूरत में इस chaos में निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक ही चीज एक होता है कि पब्लिक प्रेशर जो आता है, वो सारी चीजों को बहा के ले जाता है। इस खौफ के नतीजे में कोई उनको रियायत मिल जाए तो मिल जाए, ये जहांगीर 2-4 दिन जहांगीर साहब, ये आपका पॉइंट वैलिड है। मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना चाहूंगा। हमारे साथ लैला परवीन साहिबा जोड़ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। लैला जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी काफी अरसे से एक्सपेक्टेड थी और हुकूमती हलकों में ये बात गर्म थी कि खान साहब की गिरफ्तारी अब हो जानी चाहिए, और आज हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो तमाम मामलात हैं, ये अभी के तो नहीं है ना, ये आज पैदा हुए हैं और ये काफी अरसे से ही चल रहा था। मेरी नजर में तो ये गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि लेट की गई है। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया गया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत में एक्शन लिए गए, तो वहां कोई भी रियायत नहीं दी गई। जबकि इमरान खान के मामले में चाहे वो कोर्ट्स हों या दूसरे इदारे हैं, उन्होंने बहुत रियायत दी है। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। अभी अद्दी फरियाल की मिसाल मौजूद है, जो कि जिनको हॉस्पिटल से, जिनको चांद रात को भी अरेस्ट किया गया, बीइंग अ फीमेल भी उनको एक रियायत देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दी गई। इसी तरह जरदारी साहब का वाकया है। लेकिन जरदारी साहब ने जब उनको पता चला कि इदारे का नोटिस है और उनको अरेस्ट करना है, तो उन्होंने कोई मुजामत नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। और हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो पीछे उनके साथ थे और बड़े एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही डिसेंट वे में वो आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब हैं, उनके तो घरों के दरवाजे और बाथरूमों के दरवाजे भी तोड़ के उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये कौन सी अनहोनी हो गई है इनके साथ? लेकिन लैला ये जरा बता देना, आज खान साहब तो खुद कमरा अदालत में मौजूद थे, व्हील चेयर पे थे। ऑप्टिक्स, आप समझती हैं पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। ये जो ऑप्टिक्स जा रहे हैं कि खान साहब कमरा अदालत में मौजूद हैं, अपना फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, व्हील चेयर पे मौजूद हैं, और फिर जिस अंदाज से खान साहब को धक्के देते हुए ले जाया गया एक बख्तरबंद की तरफ, क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? क्या इसको किसी और अंदाज से या बेहतर अंदाज से डील किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन आपके सामने ही कि जब जब इनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट गए, तो उनके साथ क्या हुआ है? क्या उनके ऊपर पेट्रोल बम नहीं गिराए गए? क्या उनके ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों पे पुलिस के जो एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, क्या उन पे हमले नहीं किए गए? और ये कौन सी पहली गिरफ्तारी है? वजीर अगर इमरान खान है, तो यहाँ पर कितनी आवाम है और कितने हजारों वाकयात हैं कि जो कोर्ट्स के अंदर से अरेस्ट किया गया जिनको, और कोर्ट्स के कमरा अदालत या कोर्ट के अहाते से बहुत सारे मुजरिमों को अरेस्ट किया जाता रहा है। तो ये इमरान खान के लिए कोई अलग कानून तो नहीं हो सकता। मैं लैला आपकी तरफ आ रहा हूं, इसी पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन जहांगीर साहब, ये पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो दुरुस्त है और जल्द हो जानी चाहिए थी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बात दुरुस्त भी है कि माजी में आसिफ अली जरदारी हो या दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा, नून लीग के रहनुमा, उन सब की गिरफ्तारी हुई है। तो अगर खान साहब की गिरफ्तारी भी हुई है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी जहांगीर साहब। भाई ये देखें, इनको तो तराजू के दो पलड़े बराबर करते हैं, और वो दो पलड़े इनके हिसाब से तो वैसे भी बराबर नहीं है। वहां रिमांड मिलता था 90 दिन का, और यहाँ मिला है 14 दिन का। अभी भी उनके खलिश ये बात जो उन्होंने किया, वो उतनी सख्ती उनकी नहीं हो रही है। कोर्ट भी जो है उनको रियायतें दे रही है। वो जो वो कह रहे हैं कि वो उनको गिरफ्तार किया जाना था, ये उनका नुक्ता नजर है। वो गिरफ्तार होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये बात भी अपनी जगह पर है।
लेकिन ये देखें कि इस गिरफ्तारी की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग इस वक्त, अभी मैं दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि ये 14 मई है। 14 मई की जो असरात आ सकते थे, उसके लिए अगर जो वहां लड़ने वाली कुव्वत थी वो एक ही आदमी है, उनका लीडर इमरान खान है, और उससे ये था कि वो उसका जवाब दे के कुछ सूरत हाल को डिफ्यूज कर सकेगा कोर्टों की और इसकी, और जो जो कोर्ट तो उनके, ये लोग समझते हैं कि उनकी हिमायत में खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत समझते हैं, ये सही समझते हैं, लेकिन ये जरूर ये है कि जो चीजें ये कह रहे हैं, अगर ये वाली वो कहते थे कि 90 दिन की, ये तो चोर डाकू हैं, इनको तो लंबी सजाएं होनी चाहिए, और इनको ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया, इनको पता ही नहीं चला, और कितनी सख्तियां की इन्होंने भी। इमरान खान ने भी बड़ी रिवायतें कायम की हैं इस तरह की। ये बड़ा अहम मौजू है जहांगीर साहब, आपने सही इसके ऊपर हाईलाइट किया, लेकिन इस हवाले से जरूर बात की जाएगी कि नैब आज एक बार फिर से जो गिरफ्तारी हुई उसमें नैब का अमल दखल था। नासिर साहब, ये जो नैब की कार्रवाई हुई और नैब का जो अमल दखल इस वक्त भी नजर आया एक बड़ी सियासी गिरफ्तारी में, आपको लगता है कि ये जो सियासत के मैदान में आगे ये नैब की गिरफ्तारियां मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगी, क्योंकि नैब के हवाले से बड़ी कानूनी तरमीम की गई हैं? देखिए, बात यह है जो आप तरमीम की मनीर साहब बात कर रहे हैं ना, तो वो तो है कि प्रोसेस कैसे अडॉप्ट करना है, प्रोसेस को, केस को, ट्रायल को चलाना कैसे है, उस तरह के मामलात में है। जहाँ तक बात आप गिरफ्तारी की करते हैं, तो गिरफ्तारी की उनकी बाकायदा एक सेक्शन मौजूद है। जिस तरह आज भी उन्होंने गिरफ्तारी की, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी मुलजिम को नोटिस सर्व करवाते हैं और उसकी वो परवाह नहीं करता, तो नैब के पास मुकम्मल इख्तियार मौजूद होता है कि वो किसी भी लम्हे, कहीं भी, किसी भी जगह उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आज उनसे सिर्फ एक गलती हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके प्रीमिसेस के अंदर उन्होंने हमराई रेंजर्स किए, उन्हें अरेस्ट किया, तो ये थोड़ा सा उनके लिए एक डिफॉल्ट पैदा करके, अदरवाइज जो आप नैब गिरफ्तारी जो है वो इटसेल्फ अपनी जगह पे कानूनी तौर पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, वो देखें, जो गिरफ्तारी है वो तो नैब कर सकती है। बिल्कुल सही। देखें, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, पुलिस पहले एफआईआर काटती है, फिर इन्वेस्टिगेट करती है। पहले इन्वेस्टिगेट नैब और एफआईए करती है, देन अरेस्ट करती है। तो वो बहुत ही कह लें जामे किस्म का एक अरेस्ट होता है, और उस पे जब सवाल होते हैं तो फिर उसका उनके पास बाकायदा जवाब होता है। उनके प्रोसिक्यूटर नैब होते हैं, वो उसको डिफेंड करते हैं। तो एक प्रॉपर एक चैनल के तौर पे ना ये इदारा चल रहा होता है। अच्छा, मुझे अगर शॉर्टली एक बात कहने की इजाजत है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो वकीला अंदर जख्मी हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी भी आपके फोरम से ना पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगा। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब की पॉलिसीज जो नजर आती हैं कि रोजाना वो कहते थे शेर आया, शेर आया, और रोजाना कहते थे कि जमान पार्क पहुंचे, जमान पार्क पहुंचे। तो सॉरी टू से मुनीर साहब, आज जब खान साहब को जरूरत पड़ी तो यकीन माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद पिंडी में वर्कर्स उस तादाद में नहीं पहुंचेगी। ये बात ये है, और ये बड़ा एक अहम इशू है जिसको यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ को एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको आज, क्योंकि खान साहब ने जाने से पहले भी इस हवाले से वीडियो जरूर जारी की थी, लेकिन इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। लैला जी, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब आपका ये कहा जाए कि काफी अरसे से गुफ्तगू तो हो रही थी, बहस तो चल रही थी कि तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। आज ये गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, अब क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि इस गिरफ्तारी के बावजूद भी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से मामलात को अवॉइड नहीं किया जा सकता, या जो जनरल इलेक्शन है उसके ऊपर से ये नजरें भी हटाई नहीं जा सकती। आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस केस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो केस है इसमें पहले भी इनको नोटिस जारी किए गए थे, नवंबर में भी और दिसंबर में भी, जो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। जुल्फी बुखारी जो इनकी तरफ से उन्होंने पेश होना था वो पेश नहीं हुए। तो मीन्स कि ये इन्होंने बहुत हल्का लिया इस केस को और इसकी परवाह नहीं की। जबकि मैं नैब को खुद बजाते खुद इसलिए जानती हूँ उसकी कार्रवाई को, कि नैब में तो ऐसे ऐसे लोग मैंने 3-3 साल 5-5 साल मैंने अरेस्ट देखे हैं जिनके तो केसेस चले ही नहीं, फर्दर जुर्म आयद करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये आम आवाम के लिए कानून है, इतना उसमें सख्ती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वो चीजें होनी चाहिए, उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की जहां तक बात है, तो इन पे एक केस तो है नहीं, ये तो स्टार्ट है इनका, और मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जो बाकी जितने भी केसेस हैं वो तमाम केसेस में, जैसे तोशा खाना का केस है उसमें भी इन पे फर्दर जुर्म आयद होगी और हर हाल में होगी इंशाल्लाह। और जहां तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन अगर खान साहब बाहर भी होते ना, तो तब भी किसी सूरत में भी 14 मई को नहीं हो सकते थे, ना होते। तो अब तो बिल्कुल क्लियर है
कि वो इलेक्शन नहीं होंगे, वो चाहते ही इसीलिए थे, वो तमाम चीजें उनकी आंखों के सामने थी, वो इसलिए चाहते थे कि ये जो मेरे यहाँ पर मौजूद है, अगर जजेस जो मेरे फेवर में हैं, और जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान मौजूद है, इनके होते हुए मुझे बहुत सारा फेवर मिल जाता और बहुत सारी चीजें मैं कर लेता जिस तरह पहले मनमानियां की हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लैला जी एक चीज और जरूर बताएं, आपने बड़ी अहम बात की है, ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, कहा यह भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ डायलॉग्स हो रहे हैं, कुछ मामलात के ऊपर बात हो रही है। आज जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई उसने तमाम तरीन अफवाहों का दम तो तोड़ दिया मेरे ख्याल से। देखिए, बिल्कुल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं चाहता था कि इमरान खान से कोई पॉलिटिकल टॉक की जाए, कि टेबल टॉक की जाए। आपको पता है कि ये ऊपर से एक फोर्स किया जा रहा था जजेस की तरफ से कि भाई आप बैठे, तो वो अवॉइड किया और वो नाकाम हो गया आपके सामने, चाहे जितनी भी वो की गई। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंस रखती है, उनको पता है कि इस तरह जोर जबरदस्ती से कोई चीजें मामला तय नहीं हो सकते, और खासतौर पर इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान से हर बंदा डरता है, क्योंकि वो शख्स है जिसने अपने मोहसिन को पहला वार किया, और आज तक वो आर्मी जिसका हम मिसालें देते थे और फख्र महसूस करते थे, आज उन्होंने वो हमारा बदनामी का कलंक बना दिया, और हमारा जो नया जनरेशन है जो बेवकूफ ये सादा है उसके मुंह से उनको गालियां दिलवाई जा रही हैं। तो ये नहज थी हमारी, जो पूरी कौम की तबाह हो रही थी। ठीक हो गया, आपका मौका आ गया लैला। मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा।